भारत की 70% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण भारत में बसती है और ज़्यादातर ये किसान परिवार हैं। किसान परिवार से ही सैनिक निकल कर आते हैं, किसान परिवार ही खेती से पूरे देश का पालन पोषण करते हैं, अन्नदाता हैं। किसान परिवार से जब स्वरोजगार वाले निकलेंगे बच्चे, तो भारत का निर्माण होना शुरू होगा। ये ताकत हमेशा से थी भारत की, लेकिन इनको वो सुविधा नहीं मिल रही थी, इनको वो अवसर नहीं मिल रहा था। जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अवसर अलग अलग हमारी योजनाओं के माध्यम से इन ग्रामीण भारत के जो हमारे किसान भाई हैं, इनके परिवार को जो पहुंचाया है, ये अब पहुंचनी शुरू हुई है। तो भारत का जो आत्मनिर्भर भारत बनने का जो एक सपना है, वो अब से असली में शुरू होगा। देखिए, मैंने सदन के अंदर एक बात कही थी, और सरकार की सिर्फ आलोचना के लिए नहीं। सरकार, विपक्ष का काम होता है सरकार को कभी कभी आईना दिखाना, और आईना दिखाने के पीछे मंशा ये नहीं होती कि सिर्फ आलोचना की जाए, सलाह दी जाए। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मैं कह रहा हूँ ये बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व तक जाएगा, क्योंकि खेतीहर समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा। उसे लग रहा है कि उसे बलपूर्वक आत्मसमर्पण कराया जा रहा है पूंजी के समक्ष। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर 2% भी आत्मनिर्भरता के प्रति कमिटेड हैं, उन्हें फौरी तौर पर यह बिल वापस लेकर के खेतीहर समाज को, किसान और किसानी को एक संदेश देना चाहिए। ये बिल वापस होगा, आज ना हो कल हो, वापस इसे होना ही है, क्योंकि इसका मूल चरित्र खेतीहर समाज का विरोधी है। लेकिन पीएम साहब ने आज कहा है कि गांव, ग्रामीण और किसान यही आत्मनिर्भर भारत का फाउंडेशन होगा, नींव होगा। ये आत्मनिर्भरता पूंजी के समक्ष आएगी। अभी मैं पढ़ रहा था महात्मा गांधी को। अगर आज महात्मा गांधी आत्मनिर्भरता की इस नई परिभाषा को देखते ना, पता नहीं वो क्या करते, कौन सा सत्याग्रह नया शुरू करते। मैं समझता हूं कि एक मौलिक ईमानदारी होनी चाहिए, जो आप कहते हैं रेटरिक और जो रियलिटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव, गरीब, किसान और कमज़ोर तबकों के हितों और उनके सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहे हैं। आज इन 6 सालों में हमारी सरकार ने किसानों के हितों को, किसानों के तरक्की के लिए, किसानों के सशक्तिकरण के लिए एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए। इस बात का एहसास उन लोगों को भी है जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि बिचौलियों के बाजार की तालाबंदी और बेईमानी की नाकेबंदी ने इन तमाम बिचौलियों की जागीरदारी के समर्थकों में बौखलाहट खड़ी कर दी है। और जिस तरह का किसानों के हितों को लेकर के जो बिल है, कानून है, उसको लेकर के जो कांग्रेस कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वो खुद अपने कन्फ्यूज़न के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसती जा रही है और फंस जाएगी। क्योंकि किसानों को इस बात का एहसास अच्छी तरह है कि मोदी जी वो शख्सियत हैं, नरेंद्र मोदी वो व्यक्तित्व हैं जो किसी भी कीमत पर किसानों के हितों के साथ समझौता न किया है, न करेंगे और न कर सकते हैं।